और आज हम जो भारत में सेक्युलर डेमोक्रेटिक भारत जो हमारा है, आज कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, 5वीं विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, आगे जाके तीसरी अर्थव्यवस्था बड़ी बनेगी। तो ये भारत, ये हमारा, और वक्फ उसी का हिस्सा है मेरे भाई, कोई इसमें कोई टोका टोकी मत करिए। मेरा ये कहना है कि सबको आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी भी वही कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और देखिए, कोई भी यहाँ बैठा है और आप भी बैठे थे, जिसके हिस्सेदार हम भी थे, तो हम भी तो इसी संविधान के तहत चुनाव हुए, चुनाव में जीते, लोगों का विश्वास मिला, तभी तो हम यहाँ पर बैठे हैं। और इसीलिए ये सब बातें फिजूल की करने का मतलब नहीं है। और आपने तो बहुत शॉर्टकट ले लिए हैं। अभी जो हमारे मित्र यहाँ से अभी बोल कर गए, उनके नेता कहते थे कि बाबरी मस्जिद अगर किसी ने गिराई है तो मेरे शिव सैनिकों ने गिराई। बंबई में, मुंबई में जब मुसलमानों पर बड़ा नरसंहार हुआ, दंगे हुए, तो किसने किए और किसने कराए? आज आपको सोचना चाहिए कि आप किसके साथ बैठे हैं। सत्ता लेने के लिए आपने, सत्ता चाहिए थी, इसलिए आपने भी उनके साथ हाथ मिला लिया। तब आपको भारत का संविधान, तब भारत के हमारे मुसलमान भाइयों का, गरीबों का, तब आपको विचार नहीं आया। अब आपको याद आ रहा है, और इसीलिए वो सब ठीक है। अब आप तब वो पार्टी में थी, तब आपको मालूम नहीं है इतिहास, आपको मालूम नहीं है, आप वो पार्टी की स्पोक्समैन थी। Priyanka, don't get agitated. Come on, nothing else will go on record except what Prophet Muhammad said. एक्सपंज कराइए, देखिए, she has to be more loyal than the king, you see, दिखाना पड़ेगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है, हम हमारी जमीन समझते हैं, और हमारी जितनी औकात है, जितनी हमारी जमीन है, उसके हिसाब से ही हम चलते हैं। तब हमारे देश में हम मजहब की बात जब करते हैं तो नेचुरली जज्बात बहुत उमड़ के उठ के आते हैं, होता भी है। देश हमारा, अभी मुल्क अभी 1947 से अभी 78 वर्षीय हुए, और किसी भी एक इतिहास की बात होती है। अभी हम जब वक्त की बात करते हैं, और यहाँ ज़मीनों का ब्यौरा दिया गया कि कितने वक्त की प्रॉपर्टीज थी, कितने एकड़ ज़मीन थी, आज कितने एकड़ ज़मीन है। आप लोगों को भी मालूम है कि ये सब पूर्वक